अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शाहिद मेतला। आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। 14 दिसंबर 2025 को सिडनी के बिल्कुल करीब बॉन्डी बीच पे एक यहूदियों का फेस्टिवल हो रहा था, हनक्का फेस्टिवल सेलिब्रेशन उसकी की जा रही थी। और एक बाप और बेटे ने अंधाधुंध फायरिंग की, मैस शूटिंग करते हुए 15 से ज्यादा लोगों को कत्ल कर दिया और दर्जनों लोगों को जख्मी भी कर दिया। फिर एक लेबनीज या शामी मुसलमान आता है, अहमद उसका नाम होता है। वो नवीद अकरम, ये दो बाप बेटा, एक का नाम साजिद अकरम बाप और नवीद अकरम बेटा था। 24 साल का बेटा था, 50 साल का बाप साजिद अकरम था। नवीद अकरम को पीछे से आके अहमद नामी एक शामी मुसलमान उसको दबोच लेता है और बहुत बड़े पैमाने पर जो तबाही कत्ल गारत होना थी या हो सकती थी वो होने से बचा लेता है। ये सारा एपिसोड हो जाता है। उसके बाद इंडियन मीडिया में पाकिस्तान के खिलाफ कैंपेन शुरू हो जाती है। इंडियन मीडिया मुसलसल पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देता है कि साजिद अकरम और नवीद अकरम दोनों का ताल्लुक पाकिस्तान से है। और यहाँ पर भी मामला तो खासे कशमकश का और तजब्जुब का शिकार रहे कि मुसलसल इंडियन मीडिया की जानिब से भी गोलाबारी हो रही थी। और ये भी, और दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलियन जो अथॉरिटीज़ थी वो भी कोई जो आइडेंटिटी थी इन दोनों साहबान की वो आइडेंटिफाई नहीं कर रहे थे और उसको वेट नहीं कर रहे थे कि ये दोनों जो कातिल हैं इनका ताल्लुक किस जगह से है, कहाँ से है। ये मामला था, लेकिन उसको लेके डेफिनेटली पाकिस्तान में भी तमाम हलकों में तशवीश ज़रूर पाई जाती थी कि ये डेफिनेटली मुल्क की बदनामी का बायस हो सकता है अगर उनका ताल्लुक पाकिस्तान से होता या हो सकता है, तो वो डेफिनेटली एक परेशानी का बायस था। ऑस्ट्रेलियन वज़ीर आज़म ने, वज़ीर दाखिला दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और बल्कि जो इंडिया से अलाइंड जो एलिमेंट्स थे उन्होंने पाकिस्तान का नाम लेके भी ऑस्ट्रेलियन वज़ीर दाखिला और ऑस्ट्रेलियन वज़ीर आज़म से दोनों से सवाल किया कि नवीद अकरम और साजिद अकरम पाकिस्तानी हैं या नहीं, और क्या वो पाकिस्तानी है। उन्होंने बहरहाल उनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं की। उन्होंने कहा इससे जो तहकीक है उस पर मामला तस्दीक हो गई है कि इन दोनों का ताल्लुक भारत से है। जो साजिद अकरम है वो 1998 में हैदराबाद के शहर, हैदराबाद का जो शहर है वो तेलंगाना स्टेट है इंडिया की, वहाँ से ऑस्ट्रेलिया गया था, स्टूडेंट वीज़ा पे गया था, फिर पार्टनर वीज़ा मिल गया, यानी शादी वहाँ पे कर ली। और अब ये सामने आ गया है कि बेसिकली ये इंडियन था और उसके बेटे के पास ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट था। और इन्होंने कोई कुछ अर्सा कबल फ़िलिपाइन का सफ़र भी दोनों बाप बेटे ने किया। और बाप ने जो फ़िलिपाइन का ट्रैवल किया वो इंडिया के पासपोर्ट पे किया था और बेटे ने ऑस्ट्रेलिया के पासपोर्ट पे किया था। फ़िलिपाइन का ये है कि वहाँ पे इस्लामिक स्टेट के वहाँ पे काफ़ी सारा इन्फ्लुएंस पाया जाता है। वहाँ पे सेंटर्स हैं, वहाँ उनके एक आइलैंड है, वहाँ पे भी फ़िलिपाइन के साउथ में एक आइलैंड है, वहाँ पे इस्लामिक स्टेट का काफ़ी ज़्यादा किसी ज़माने में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, लेकिन 2017 के बाद ये थोड़ा सा कम हुआ है। और तो वो वहाँ पे ये कहा जाता है एलिजिडली ये दोनों बाप बेटा जो इस्लामिक स्टेट के एलिमेंट्स हैं या उनके जो करता धरता है उनसे मुलाकात करके आए हैं। और ये भी कि ये जो अटैक किया गया है, जो जूस पे अटैक किया गया है और यहूदियों पे अटैक किया गया है सिडनी बॉन्डी बीच पे, ये भी इस्लामिक लेड जो आइडियोलॉजी थी उसके तहत किया गया। तो अब जो इंडियन मीडिया 3 दिन से मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा था और मुसलसल पाकिस्तान को अलर्ज कर रहा था, पाकिस्तान को ब्लेम कर रहा था, अब वो भी ज़्यादा एक्सपोज हुआ है। और अब उन्होंने एक 360 की डिग्री पे उन्होंने यू टर्न ले लिया और टर्न लिया। अब वो कह रहे हैं कि जी दहशतगर्द का कोई मजहब नहीं होता, उसका ओरिजिन से कोई ताल्लुक नहीं होता और उसकी अपनी मेंटालिटी होती है, उसका अपना रेडिकल माइंड होता है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें कर रहा। तो अब इंडिया जो है, इंडियन मीडिया इस तरफ करवट ले रहा है। लेकिन आप दूसरी तरफ देखिए कि इंडियन मीडिया की क्रेडिबिलिटी को, ये दूसरा बड़ा इंसिडेंट है पिछले 6-7 महीने में जिसमें इंडिया की क्रेडिबिलिटी है, इंडियन मीडिया की क्रेडिबिलिटी है, उसको बहुत ज़बरदस्त धचका लगा है,
ज़बरदस्त धचका इस तरह से लगा है कि पहले भी वॉर के दौरान भी उन्होंने कराची पर कब्जा करवा दिया, लाहौर पे कब्जा करवा दिया, लाहौर में इवन पोर्ट भी उन्होंने डिस्कवर कर ली जिस पे इंडियन आर्म फोर्सेस ने कब्जा कर लिया। इसी तरह से ये 3 दिन से मुसलसल पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि ये दोनों बाप बेटा पाकिस्तानी हैं और ये पाकिस्तान से गए हुए हैं। लेकिन अब उनकी जो इवन हैदराबाद सिटी की पुलिस ने भी कंफर्म कर दिया है कि जो साजिद अकरम है उसने पिछले कुछ अरसे में 6 दफ़ा हैदराबाद का, तेलंगाना स्टेट का उसने विज़िट किया, फैमिली मेम्बर्स को मिला और ये सारा। तो अब इंडियन मीडिया की जो रही सही कसर थी क्रेडिबिलिटी के हवाले से, वो भी बिल्कुल एरोड हो गई है, ख़त्म हो गई है। और पूरी दुनिया में अब ये बात हो रही है कि इंडियन मीडिया की एज सच कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रही है। तो ये इंडियन मीडिया के लिए भी सबक है कि वो नेशनलिज्म से और फेक पेट्रियाटिज्म से निकल के वो हकायक पर भी उनको बात करनी चाहिए। अब बड़े बड़े इवन बड़े बड़े जो जर्नलिस्ट हैं वो भी ये कह रहे हैं कि जी जहाँ से ओरिजिनलिटी हो या जहाँ जो ओरिजिन हो किसी भी दहशतगर्द का, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इससे पहले हमेशा पाकिस्तान को वो इलाज करते हैं कि पाकिस्तान में दहशतगर्द हैं, दहशतगर्दों की पनाहगाहें हैं और ये वो लेना देना। तो अब ये इंडिया की मुसलसल सुबकी का भी बायस बना है। दूसरा बिहार के CM हैं, उन्होंने नीतीश कुमार उनका नाम है, उन्होंने इंतहाई घटिया हरकत की है, बहुत ही चीप हरकत की है। पूरी मुस्लिम दुनिया में उसके हवाले से गम गुस्सा और नफ़रत पाई जा रही है और बहुत ही ज़्यादा शदीद रद्द-ए-अमल आ रहा है। नीतीश कुमार एक तकरीब में मौजूद थे, डॉक्टर्स को अपॉइंटमेंट लेटर्स दे रहे थे। एक खातून मुसलमान डॉक्टर जिसने निकाब किया हुआ था वो आई और उसको एक हाथ में नीतीश कुमार ने वो अपॉइंटमेंट लेटर दिया और दूसरे हाथ से उस मुसलमान लड़की का निकाब नीचे करने की कोशिश की, निकाब खींचने की कोशिश की। और ये सारा भरी तकरीब में हो रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई एक रूम में हो रहा हो, कोई किसी हॉल, छोटे मोटे हॉल में हो रहा हो, बल्कि एक बहुत बड़ी तकरीब है जहाँ पे डॉक्टर्स को अपॉइंटमेंट लेटर्स दिए जा रहे हैं। तो उस तकरीब में इतनी घिनौनी और इतनी घटिया हरकत ये जो CM है बिहार के, इन्होंने की है। ये बीजेपी के करीबी समझे जाते हैं। बिहार में बीजेपी का अलायंस है इस पार्टी नीतीश कुमार की पार्टी के साथ। तो इसको लेके मुस्लिम दुनिया में बड़ा गम गुस्सा पाया जा रहा है, मिडल ईस्ट में भी और पाकिस्तान में भी। ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान ने भी कल एहतजाज का ऐलान कर दिया है। फिर और पाकिस्तानी मुसलमानों ने भी और पाकिस्तानी उलमा ने भी इस पे शदीद रद्द-ए-अमल दिया है और मुतालबा किया है कि ऐसा शख्स है उसको किसी भी सूरत इतने अहम मनसब पर नहीं होना चाहिए। और ये मुतालबा ना सिर्फ मिडल ईस्टर्न कंट्रीज से आ रहा है, पाकिस्तान से आ रहा है, दुनिया भर से आ रहा है, बल्कि इंडिया की अपोजिशन जो कांग्रेस है वो भी ये मुतालबा कर रही है कि इंतहाई घटिया चीप हरकत की है नीतीश कुमार ने। और ये ऐसी हरकतों के लिए मशहूर है। ये पहले भी एक तकरीब में किसी साहब ने इनको गमला दिया तो वो गमला लेके उससे तो उसके सर में मार दिया। इसी तरह की और बड़ी सारी हरकतें, इस तरह की चीप हरकतें करते हैं। एक आध दफ़ा किसी पे पान खा के पिचकारी फेंक दी। तो ये मशहूर है इनकी ऐसी बोंगी हरकतें। फिर पिछले दिनों एक तकरीब के दौरान इन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी के पाँव पकड़ने की भी, पाँव छूने की भी कोशिश की थी। तो उनके दिमागी तवाज़ुन का भी मसला है कि ये इतने मेंटली एबनॉर्मल हैं कि इस तरह की चीप हरकतें करते हैं। अब इस पे जब कांग्रेस की ओपोजिशन अब माइंडसेट की बात करते हैं कि इंडिया का माइंडसेट क्या है, इंडिया की पॉलिटिकल माइंडसेट क्या है, इंडिया की पॉलिटिकल लीडरशिप का माइंडसेट क्या है, तो जब कांग्रेस ने इनसे इस्तीफे का मुतालबा किया कि ऐसा बीमार दमाग आदमी इतनी अहम सीट पे नहीं होना चाहिए, तो बीजेपी ने उसको डिफेंड किया है। और उन्होंने उसके जवाब में एक और आर्ग्यूमेंट दे दिया है कि कुछ अर्सा पहले कांग्रेस के रहनुमा ने भी एक मुस्लिम खातून से ये कहा था कि वो अपना नकाब हटाए और अपना घूंघट उठाए। और किसी तकरीब के दौरान कांग्रेस के किसी रहनुमा ने भी एक मुस्लिम खातून को कहा था कि वो घूंघट को हटा के अपनी पहचान कराए या घूंघट उठा के दिखाए।
तो इस पे उन्होंने बजाय कंडेमनेशन करने के, बजाय शर्मिंदा करने के, बजाय नीतीश कुमार के खिलाफ कोई कैंपेन हो, उसके खिलाफ कोई एक्शन हो, तो उन्होंने एक जवाब फ्राहम कर दिया है कि नहीं, अगर बीजेपी के बंदे ने, बीजेपी के इत्तेहादी ने ये काम किया है तो कांग्रेस के लीडर्स भी यही काम करते हैं। ये हिंदुस्तान लीडरशिप की मेंटालिटी है, ये हिंदुस्तान की जो इंतहा पसंदाना रुझानात है, ख्यालात हैं और जो टेंडेंसीज हैं और जो अमाल हैं, ये उसकी भी निशानदेही करता है। तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। और अब मिडल ईस्ट की तरफ से भी बहुत शदीद रद्द-ए-अमल आना चाहिए। जैसे हमारे पाकिस्तानी उलमा ये कह रहे हैं कि OIC का इजलास होना चाहिए इस पे, और अरब लीग का भी इजलास होना चाहिए। और चूँकि मुसलसल इस तरह की चीज़ें, मुस्लिम कुछ फसादात हों, मुसलमानों के ख़िलाफ़ फ़िरका वाराना फसादात हों, फ़िरका वाराना चीज़ें हों, उनको दबाना हो, उनकी क़त्लो गारत हो, या इस तरह का कोई भी मामला हो, मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो इंसानी हकूक़ की बदतरीन पामालियों का मामला हो, तो हिंदुस्तान उस पे सर फ़हरिस्त होता है और मुख्तलिफ़ तरह की कैंपेन्स चलती हैं। कभी उनको जय राम कहने के लिए मजबूर किया जाता है, कभी उनको गोबर खिलाने के लिए मजबूर किया जाता है। तो इस तरह से ओवरऑल जो हिंदुस्तानी मुआशरा है, इंतहाई तनज़्ज़ुली का शिकार है, इंतहाई तनज़्ज़ुली की तरफ बढ़ रहा है। और जिस पे माज़ी करीब में काफ़ी सारे जो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो आवाज़ उठाते रहे, जिसके बाद थोड़ा सा पिछले 1-2 साल में ये थोड़ा सा रिस्पाइट आया था मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो नफ़रत पर मबनी कराइम है उनमें। लेकिन इस वाक़े ने उन तमाम को एक मरतबा फिर जो है वो ताज़ा कर दिया। और बिल्कुल OIC का इजलास भी होना चाहिए और अरब लीग का भी इजलास होना चाहिए, और हिंदुस्तान पर कोई पाबंदियाँ लगनी चाहिए इस हवाले से।